कहते हैं क्रिकेटर्स और फिल्म स्टार्स में ज़्यादा फर्क नहीं रहता। दोनों की जवानी खत्म तो कहानी खत्म। नॉट एनी मोर। आजकल जो सितारे सारे छाए हुए हैं ऑल अबाउट 50 हैं। अब किस किस का नाम लूँ, सारे मेरे फेवरेट हैं। बट क्यों ये छाए हुए हैं? क्योंकि ये फिट हैं। और ये जब हमें रिप्ड बॉडीज दिखती हैं तब ऐसा लगता है वाओ। तो हमारे साथ आज एक खास गेस्ट हैं तुषार, जो फिटनेस प्रोफेशनल हैं और आपको वो बताएंगे किस तरह से आप अपनी बॉडी रिप्ड रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं, टोन रख सकते हैं, एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स that he has faced. He has met Sylvester Stallone and many more Hollywood fitness freaks. आज मिलते हैं तुषार से और बात करते हैं फिटनेस की। कहीं जाइएगा मत। Stay tuned and drive through life with your coach and mentor. So drive through with Lara Shah, your coach and mentor. Introducing a fitness professional, Tushar. Hello, Tushar. How are you? I'm good. I'm rather enjoying. I think I'm going to enjoy this drive. I've never sat on the. I've always been driving, and I'm getting an opportunity to sit by your side and talk today on a nice car drive. सुनो, ये एक मिनट, can I just touch your sides? How can a vegetarian guy have so much beef? Well, it's all in the mind. It's. हाथी कौन सा नॉनवेज खाता है? वो भी बात है। Oh God! अपने हाथी का। That's how I put it because ये क्वेश्चन इतना कॉमन है मेरे लिए। Oh my God! So ऐसे बोलना पड़ता है तो और लोग सामने चुप हो जाते हैं। मैं तो जरूर चुप हो गई। So fitness professionals मतलब sports, everything to do with fitness, health, body होता है, right? So अभी तो IPL की सीजन चल रही है and I'm looking at all the cricketers, they're so fit. इनकी जो बॉडी में एनर्जी है, it's unbelievable. और कहते हैं that your body listens to everything that your mind believes. Yeah, so क्रिकेट को लेके क्योंकि IPL फीवर है एंड इंडिया इज सो मच टोटली इनटू क्रिकेट ऑल द टाइम। तो एक मैंने खुद का क्रिएट किया है एक छोटा सा एक कमेंट्री। Okay. ये थोड़ा भोजपुरी स्टाइल में है। आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफेंड एनीवन, बट ये सेल्फ क्रिएटेड है। तो ये ऐसा है कि एक कमेंट्री चल रहा है। तो शुरुआत ऐसे करते हैं। प्रणाम, सैंडलवुड मैदान के पीपल पेड़ के नीचे से टेंटवा में बैठ के हम झा जी बोल रहे हैं और आज हमारे साथ हैं मिश्रा जी और पांडे जी। मिश्रा जी, ये बोलिए ना, ये सामने दूगो जो टीम है इसमें एगो तो पूरा लिखपिकिया प्लेयर है और सामने उसके तो सत्तू लिट्टी खा के एकदम मोटे ताजे तगड़े प्लेयर को लेकर आए हैं। ऐसा लग रहा है कि हमको ही ढुकना पड़ेगा इसमें खेलने को। हमारे रिकॉर्ड देखे हैं क्या? रिकॉर्डवा देखिए, रणजी ट्रॉफी खेले धोनी जी के साथ। दुनिया को बोले थे हम कि ले लो इंडिया के लिए, लेकिन क्या है ना, हम भी बिजी रहते हैं ना। तो अभी कैसा है, आज तो हमारा इंटरव्यू हो रहा है, हमारे साथ लारा है। अरे बुड़बक, लारा ब्रायन लारा नहीं भाई, लारा शाह है हमारे साथ। तो चलिए कार ड्राइव में चलते हैं और झा जी का भी इंटरव्यू हो जाएगा आज। छोटे मोटे रोल मिल जाते होंगे आपको भी। I happened to do a Bhojpuri film also, so it was. I love Bihari people. I mean, I can say that I've lived that side of part of the country. So they are very simple people, and they have got their dialect, So that's how, I had little bit of. Originally, I'm a South Indian, but I love Biharis. But that was so good. Very creative. तो ये, हाँ जी, तो ये तो ऐसा है कि इट इज नॉट एग्जैक्टली लाइक भोजपुरी में भी वहाँ पे भी काफी डायलेक्ट्स हैं अलग अलग, बट दिस इज काइंड ऑफ लिटिल बिट क्रिएटेड फॉर फन। ये काफी लंबा है तो इट्स एन एक्ट। तो कहते हैं ना, आप फिट हो तो हिट हो। हाँ, सो आपके बारे में मैंने सुना है दैट यू हैव मेट इंटरनेशनल हॉलीवुड स्टार्स
अब मुझे इसके बारे में सुनना है, टू इंट्रीग्ड कि कैसे हुआ, क्या हुआ. सो सबसे पहले मुझे बताओ, हाउ डिड यू मीट आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर? मैंने ठीक से कहा कि नहीं? श्वार्ज़नेगर सब अलग अलग बड़ा कंफ्यूजिंग उनका सरनेम है, तो pronunciation is a bit difficult at times. Well, I think I've been a bit lucky. I don't know, every visit to the US, I used to plan this out कि मुझे ओलंपिया शो अटेंड करना है, आर्नोल्ड क्लासिक जो सबसे बड़ा शो होता है, एक्सपोजिशन होता है यूएस में. तो ऑफ कोर्स आर्नोल्ड का has always been like is my idol. And तो क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया अपने लाइफ में has been a success. No, tell me first how you met him and what you did. Now I'm very curious to know actually क्या हुआ, वो क्या बातें की, क्या हाँ, तो ये आर्नोल्ड क्लासिक मैंने अटेंड किया 2008 में, and then I attended a workshop after that. The workshop में काफी ज्यादा लोग नहीं थे, 100-150 लोग ही थे, तो it was very easy to interact. It was a very interactive session going on. एंड उसके बाद नेक्स्ट डे कैसा था कि नेक्स्ट डे एक सुपरस्टार सेमिनार था जहाँ पे क्वेश्चन आंसर राउंड थे. एंड बीइंग अ फैन आई रैन अर्ली इन द मॉर्निंग, जाके फ्रंट रो पे बैठ गया था. एंड आई वाज वेटिंग कि जैसा ओपन हाउस होगा क्वेश्चंस पूछने के लिए, तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू आस्क. एंड लकीली आई रेज्ड माय हैंड एंड ही पॉइंटेड आउट. तो जैसे मैं खड़ा हुआ क्वेश्चन पूछने के लिए, तो आर्नोल्ड फ्रॉम द डायस ही सेड, where are those blue jean shoes which you wore yesterday? मतलब? तो एक्चुअली मैंने एक शू पहन रखा था जो was made of jean cloth. Okay. एंड वो थोड़ा सा अलग सा दिखता था, एंड वो मैंने एक दिन पहले पहन रखा था इन दैट होल डे का जो वर्कशॉप था. एंड आई डोंट नो फ्रॉम वेयर ही हैड नोटिस्ड दोस शूज, एंड आई गॉट अ शॉक. एंड ट्रस्ट मी, बिकॉज I mean, I could never imagine a guy like Arnold would remember यार कौन सा शू पहना 150 लोग में. So that was a very big moment for me. I was anyway starstruck. तो that's how it happened. And एक वो बहुत important चीज़ है कि I wanted to have a picture with him. तो एक पिक्चर लेना was like lifelong kind of gift था. लेकिन पिक्चर से ज़्यादा मुझे एक ऑटोग्राफ, एक फोटोग्राफ भी मिल गया. Like कैसे? It just happened that कि आई वॉज जस्ट देयर एंड थोड़े ऑटोग्राफ्स, बड़े बड़े ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स रखे हुए थे. एंड पता नहीं, मे बी आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू आस्क अ क्वेश्चन और समथिंग. तो एट द एंड ऑफ द सेशन ही जस्ट ऑटोग्राफ्ड अ पिक्चर एंड जस्ट आस्क्ड माय नेम, एंड ही जस्ट गेव दैट पिक्चर टू मी. आज तक मेरे पास है, वो घर पे रखा हुआ है, सरप्राइज पोजीशन. एंड एक फोटोग्राफ भी मिल गया, तो जो आज तक मैंने संभाल के रखा है. इट्स गोइंग टू बी लाइफ लॉन्ग विद मी, एंड फॉर एनी फिटनेस गाय ऑफ कोर्स. बट आई बिलीव जी कि कोई चीज की बहुत चाह होती है ना दिल से, तो वो उसको फिर मैनिफेस्टेशन पावर बोलो, माइंड पावर बोलो, कुछ भी बोलो, वो चीज होती है. लेकिन वो दिल में चाह होनी चाहिए, है ना? चलो वो एक आप उनसे मिल लिए. हाउ सिल्वेस्टर स्टैलोन? सिल्वेस्टर स्टैलोन एक बूथ में आ रहे थे, which was like not announced much, but I just came to know. and कुछ उन्होंने 50 और लोगों को ही सिर्फ अलाउ किया था आने को, and I happened to reach there asking, and I got to be in the queue. So और एक ही इशू था कि वो उस समय सारे फोन्स उन्होंने रख लिया था, बोले कि फोटोग्राफ्स वगैरह अलाउड नहीं है वो. एंड अगेन मेरा ये था, अरे यार फोटो नहीं है तो फिर क्या है, लेकिन कैसे मैं बताऊंगा लोगों को कि मैं सिल्वेस्टर स्टैलोन से मिल के आया हूँ. तो लाइन में खड़े थे, फिर फाइनली वी रीच्ड. एंड अराउंड दैट टाइम ओनली, आई डोंट नो विच ईयर वाज इट, 2010 के आसपास होगा शायद. तो ही हैड कम टू इंडिया एंड ही हैड शॉट फॉर दिस वन मूवी, लाइक ए कैमियो रोल किया था उन्होंने. सो ही आस्क्ड मी, जब मैं काउंटर तक पहुंचा तो फर्स्ट थिंग ही आस्क्ड मी, वेयर आर यू फ्रॉम? तो आई सेड आई एम फ्रॉम इंडिया. So like, you look South American, like are you Brazilian or something? I was slightly bigger in size. He said मैंने इंडिया में किसको देखा नहीं इतना big size, like worked out and तो बोला you have come a long way, because I did a long flight. That was one of my longest flights. तो वही बात हुआ. He said I would love to come back to India, and I couldn't dance, so I won't have to learn dancing and things like that. So it was a very candid kind of a chat. जस्ट हो रहा था ऑन द स्पॉट, एंड आई वाज एनीवे स्टारस्ट्रक. और वो करके निकल गया, बात हो के बाहर निकला,
And I was like, यार फोटोग्राफ तो नहीं मिला एक भी. मैंने पूछा भी, like you know, I asked can I have a picture, तो he said you know I can't do justice because सबको फिर करना पड़ेगा. तो I understood, but and then I walked out because I didn't want to really be rude. तो बाहर निकला तो अचानक एक बंदा out of the blue आया मेरे पीछे. He said, hey buddy, you know, I've got a picture of you with Sylvester Stallone. I'm like what? तो उसने मुझे दिखाया कि उसने एक शॉट लिया हुआ जहाँ लेकिन मैं टेबल पे बात कर रहा हूँ and he immediately gave that picture to me. My God, And- एक minute. This is very rare. Okay, this is not something that happens every day to everybody. Right. Okay, even today, although we have cameras, हमने अगर किसी का लिया भी हो तो हम उसको जाके बोलते नहीं कि भैया चल तेरा भी फोटो है तो ले ले. So this was truly incredible, right? और खास करके क्यों है इतना मेरे लिए कि ये उस टाइम की बात है जब इतने एडवांस फोन्स नहीं थे ना, सबके हाथ में कैमरास फोटोज नहीं थे कि भाई जाके निकाल लो फोटो टाइप्स. तो उस टाइम का है तो किसी के पास हुआ करता था जब थोड़ा एडवांस यू नो जैसे फोटोज आते हैं, ये सब 2008 2010 की बात है. तो आई विश आई हैड ऑल दिस एडवांस कैमरा एंड पिक्चर. आई वुड हैव क्लिक्ड एवरी मोमेंट, लाइक पूरा वीडियो ही शूट कर लेता था मैं तो. And to top it off, you met the godfather of Arnold Schwarzenegger. Right. अब उनके बारे में बताइए, because it is incredible. राइट. सो फादर ऑफ बॉडी बिल्डिंग बोलते हैं जो वीडर एंड बेन वीडर, दो ब्रदर्स जो हैं जो अभी फिलहाल नहीं है, दे आर नॉट अलाइव. एंड ये उनका जब भी मैं ये एक्सपो में जाता था वो तो रहते ही थे बिकॉज दे यूज्ड टू गिव द फाइनल अवार्ड्स ड्यूरिंग दोस डेज. तो 45th एनिव था और वहाँ पे वो जो वीडर आए थे वो रिबन कटिंग के लिए, एंड सारे जितने भी विनर्स हैं जो ओलंपिक वो भी पीछे खड़े थे. एंड वी वर ऑल स्टैंडिंग इन फ्रंट, सो आई हैपन टू बी इन द फ्रंट एंड बहुत भीड़ था, लाइक आई थिंक 1000-2000 लोग होंगे. सो ऑल ऑफ सडन ही कॉल्ड मी एंड देन ऑल द विनर्स वर स्टैंडिंग राइट बिहाइंड हिम. और कौन से विनर्स? सारे जो ओलंपिया के जो पहले जो प्रीवियस जो विनर्स थे 45 इयर्स में, वो सारे उनके पीछे खड़े थे. कितने? एंड आई थिंक देयर आर अभी 18 या 19 है फिलहाल. Oh my God, तो all of them were there. together. Yes, like a family picture. और वो फैमिली पिक्चर में मैं उनके साथ नीचे बैठा हूँ, वो आज तक मेरे पास है. और इट्स लाइक यू नो I mean it just happened and I was the only guy. After that he didn't click any pictures with anyone. So I think मेरा हर एक year's trip to the fitness expos are I think pretty positive. Not only that, आपका चार्ट मैंने देखा है. अब आपको थोड़ा सा ताज्जुब होगा, but I'm not surprised. It says कि आपका जो जन्म स्थान है उससे दूर रहोगे तो आपका भाग्योदय है. अच्छा. Which means international countries are good for you. Okay. रुके क्यों नहीं वहाँ पर आप? Well, American dreams तो सबके होते हैं, लेकिन I think somewhere in my heart I'm very staunch Indian. नहीं वो ठीक है. Everybody is Indian. Honestly, going away to another country doesn't mean you're not Indian. No, I mean in terms of traveling it's okay, but to settle down and all maybe you know it's not in my head. When you came back to India, क्या हुआ? हाँ, तो इंडिया में आने के बाद then उस टाइम पे I used to write for the newspapers also. I used to have some columns. I just shared with them कि you know I happened to meet Arnold and Sylvester Stallone and all. So I had a very similar interview जहाँ पे ये photographs उन्होंने print किया in the newspaper in Indian Express and Times of India. So it was printed, you know, my whole journey and how I happened to meet all of them. Same thing. But yeah, it was, I never expected it's going to get printed. So वो भी एक collection जैसा हो गया आज. Wow. It was, of course, it still is, you know, when I met, I am a big fan. हम लोग जब छोटे थे तब ब्लैक में टिकटें बिकती थी ना, Right. डॉन की और शोले एंड ऑल ऑफ दैट, राइट. और बार बार मेरे डैड यूज्ड टू वुड वांट टू वॉच द मूवी इन द थिएटर. हमने डॉन मतलब थिएटर में कम से कम 15 टाइम्स देखी, शोले 10-15 बार ही देखी. एंड यू नो इट्स नॉट एट यू नो समटाइम्स यू फील कि कितनी बार, बट सारे डायलॉग्स आते थे तो बड़ा मजा आता था. Right. But when I met Amitabh Bachchan, really, like when I met Sir first time, I was in that same position of I can't speak, I don't know what to say, I'm so like I'm jaded. Right. And then I met him एक दो बारी, और वो जो कहते थे ना वो बहुत ध्यान से सुनती थी. तो एक बारी उन्होंने ये कहा था
सबके सामने कि सुनने की आदत रखो, क्योंकि आप उससे ज्यादा सीखते हो। और मुझे एक लाइन उस पर याद आती है, दैट इट टेक्स करेज यू नो टू Right. डू एनीथिंग। Right. अगर हिम्मत नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। राइट लेकिन हिम्मत इसके लिए भी चाहिए कि आप चुप होकर बैठकर किसी और की बात सुने, इवन इफ यू आर एंग्री, इवन इफ यू आर इन अ डिफरेंट इमोशन, राइट? सो आई लिव बाय दैट। और आई थिंक अमिताभ जी वही कह रहे थे इन अ वेरी डिफरेंट वे, लेकिन जब उन्होंने कहा मेरी तो लाइफ मतलब चेंज हो गई, आई सडनली बिकेम काम, आई स्पोक लेस। बेसिकली आई फॉलो 5 Ds जो हमेशा मैं बोलता हूँ, यू नो, डायरेक्शन, डिवोशन, डिसिप्लिन एंड इसमें कैसा है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम लोग फिटनेस बैकग्राउंड से हैं, इसके लिए डाइट is one of the most important D's out of all that: discipline, direction, devotion, dedication. So these are the 5 D's, but you need to take the first step. What is the first step? See, first step is you have to have a direction and a vision, what you want to do, Okay. and then you have to start taking baby steps. When it comes to your physical health? Yes, of course. You have to start as a beginner always. Hmm. I mean, जैसा हम बोलते हैं ना कि जैसे जिम्स में वगैरह, lot of people they see, you know, आजकल तो सोशल मीडिया में सब जगह फिटनेस वर्कआउट का रहता है. They want to look like someone. The thing is, what you have to understand yourself, what you want in life, you know, how you can change yourself. Okay. आपको वेट लॉस करना है, या आपको मसल बिल्डिंग करना है, या आपको स्टेमिना बढ़ाना है. So you have to take it. It has to be customized. You know, things. So you have to start as a beginner. You cannot go into a gym and start, you know, running because the other guy is running at a speed कि मैं भी दौड़ूंगा. वैसा नहीं होता है. So that's why I say you have to start. You have to understand your body. You should know, you know, what goals to reach, and these goals have to be, for any change you need at least 90 days. A little bit of change which is visible mostly to others, and of course even you start feeling it. तो फिटनेस में हम या हेल्थ में हम बोलते हैं कि you should give time at least 90 days, be regular, and then you will start seeing changes happening. Okay. That's So how it's it a is. very fair, valid point. Because 90 days में आपकी मसल मेमोरी चेंज होती है, 90 days में एक हैबिट फॉर्म होती है, 90 days में आपके बॉडी में एक डिसिप्लिन हो जाता है. And after, and I always tell people also that in any relationship, in the first 90 days you create negative or positive patterns. Okay, so let's say 2 people are in love and they have started a relationship. अगर 90 days में उन्होंने on and off बहुत fight किया, on and off they don't talk to each other for days at all, यही pattern उनकी शादी में भी रहेगी if they ever get married. So that first 90 days of any, even a marriage, Right. even if they have known each other, that marriage period of 90 days is very important. And the same way आप जैसे बोल रहे हो ना कि body and mind, when it comes to discipline, also important. I'm very surprised that, but I'm happy to know that it's all at the end of the day interlinked to your dedication, to your Yes, yes, of discipline, and to everything that your mind is set on to. Right. Of है course. ना? क्योंकि बिजनेस गोल्स के लिए बड़ी बातें करते हैं ना कि डू यू नो वेयर यू वांट टू गो, व्हाट इज योर व्हाई, यू नो, राइट डाउन योर गोल्स, व्हाट यू वांट टू अचीव. बट फॉर फिजिकल हेल्थ, mental health, you're saying it's the same thing. Right. Of course, it's a body, mind, soul connection. You know, it is in a simple term. I say train smart, not hard. Okay, a lot of people, you know, they want to go and lift weights, and you know, just they feel that this is how they are going to get muscular. But an intelligent person will always go to a professional. You know, get a basic fitness test done, understand where he stands. कैसा होता है ना? See, Lara, when you see a person, like, you know, he might look very good, but आपको शायद पता चलेगा कि, you know, until he doesn't share things with you, आपको उसके मेडिकल इश्यूज के बारे में नहीं पता चलेगा. Okay. तो कैसा होता है, हम लोग बाहर से देखते हैं किसी भी इंडिविजुअल को, we look at the physique in the sense that, you know, for the first impression, and gauge, wow, इतना fit है. But like for example, bodybuilder. Now, bodybuilder, if you ask a bodybuilder to run or do a marathon,
he may not be able to do it because of the muscle mass. But a cyclist, if you ask to go and do a strongman competition, he may not be able to push that much. So each individual has got different fitness levels. But what I always like to say is, try to understand your body, try to understand your stamina, your basic जो होता है. सपोजिंग कोई बुद्धू है या मैं बुद्धू हूँ, ओके, और मेरे को नहीं समझ में आ रहा है. हाँ. Are there people who can really help you to understand what you need? Yes, of course. Okay. See, a good guide will always take you through the beginning stage, ठीक है. then intermediate, then advanced. Always, it's always like that. Guide मतलब? Guidance is a good professional trainer ठीक है. or a person who's qualified, who can gauge what exactly you want. वो जिम में होते हैं. हाँ, कहीं पे भी, like there are freelancers, counselors होते हैं जो भी totally depends upon what exactly you're looking out for. नहीं, आपने अभी कंफ्यूज कर दिया. फिजिकल गोल्स आर इन अ जिम, हाँ, तो वहां पर ट्रेनर रहेंगे. हाँ, ठीक है. हाँ. एंड देन फ्रीलांसर्स क्या होता है? फ्रीलांसर्स ये होते हैं जो सपोजिंग आप स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स स्पेसिफिक, ओके, ग्राउंड में you've joined a football सो academy. दैट्स अ कोच, हाँ, that's a coach. नॉट अ फ्रीलांसर. हाँ, so there are freelancers who train Okay. for. But you're talking of a coach now. हाँ, So in the yeah. gym there is trainer. हाँ, Then for sports there is coach. coach. Okay. And there are freelancers whom you can hire for your specific activities. Okay. In terms of you want to do sports or you want to build your body or whatever. And they are the experts in that particular Yes, area. yes, Okay. yes. Okay. So that's what, it's very important for any person to understand his body. You need to love yourself first. If you don't love yourself, if you wake up in the morning and if you look at yourself in the mirror and you don't say I love myself, you will never take the first step. I'm amazed that you are saying it because it's a very, a talk that most women talk about and say, you have to love yourself here. But when a man like you says it, who is a professional in fitness, it is amazing that you say it. I feel it's fantastic क्योंकि ये बात सच है कि जब तक आप अपने आप को प्यार नहीं करते, एक तो पहले आपकी काबिलियत नहीं है कि आप किसी और को प्यार करो. दूसरी, आप में काबिलियत नहीं है कि आप किसी और का ख्याल रख सको क्योंकि आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हो. Right. करेक्ट. Right. सो इसी तरह से अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते, अपना ख्याल नहीं रखते, तो आप फिट नहीं हो सकते. देखिए कैसा है ना, हम लोग क्या बोलते हैं, if we generalize, ये 3 टॉपिक, 3 F's, फैशन, फूड एंड फिटनेस, ये कोई भी सोशल सर्कल में ये 3 टॉपिक ही रिवॉल्व होता है. फैशन, फूड एंड फिटनेस. ओके. जनरली आप देखोगे, अरे हेलो बड़ा fit लग रहा है. फोर्थ वन, आई टेल यू व्हिच इट इज. नहीं, गॉसिप छोड़ दो. गॉसिप इज फर्स्ट. फोर्थ इज एस्ट्रोलॉजी. But maybe, yeah, of You're course. astrologer, you believe, right? Yes, very much. Show your fingers. अभी ये सारे अभी इतना तो बीच में छुपा क्योंकि अभी ये बोलेंगे लेफ्ट में मत पहनो, राइट में पहना है, ये वो, और फिर मैं और कंफ्यूज हो जाऊंगा. See, you're a Pisces in your natal chart. Okay. And deep thinkers. Very good soft-hearted people. लेकिन बड़े मूडी हो, अकेला रहना पसंद करते हो. You don't mind being alone. सच्ची बताओ, you prefer to drive long drives alone, right? Yes. देखा. That is for sure. कि I can be my own company. And I can enjoy my company for hours together. I don't know what I do, but I still feel that next day again I can be in the same atmosphere for it. Like pandemic was not difficult for me because it was so normal. Like I could live alone. तो झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि पैंडेमिक में तुम बहुत घूमे हो. You have traveled a lot. सब लोग 4x4 में सब लोग 4x4 में फंस गए थे. You were the one who was in the car and going around everywhere. मुझे सारा पता है. थोड़ा सा फायदा उठाया कुछ हेल्थ केयर प्रोफेशनल होने के कारण. तो लोग इंडस जुगाड़ू होते हैं बोलते हैं. तो मैंने भी कुछ जुगाड़ किया, बहुत परेशान हो गया था घर पे. अलोन तो ठीक है, लेकिन थोड़ा ड्राइविंग हो गया था. Is it true
that very beefed up people who are having even जो over exercise कर रहे हैं 4-5 घंटे fitness कर रहे हैं protein ले रहे हैं injections ले रहे हैं I don't know whatever men and women, is it possible that they are sexually not motivated or can have erectile dysfunction? See, if you go into extremes of using, anabolic substance and things like that, you could have complications. But otherwise, your testosterone levels are very high. Rather, your sexual drive is very high. Okay. So, but obviously, when you look good, and the partners get attracted, and there's more of activity happening. Rather, it totally depends upon, तो फिर ये किसने फैलाया है? देखिए हर चीज का प्लस एंड माइनस रहता है. अभी आप डिपेंड करता है आप क्या देखते हो और क्या फॉलो करते हो. सो इंडिविजुअल जनरलाइज नहीं कर सकते हम. एक इश्यू को लेके उसको जनरलाइज नहीं कर सकते भाई सबके साथ है. बॉडी बिल्डर मींस दे डोंट हैव अ सेक्सुअल ड्राइव और दे आर नॉट एक्टिव. It may be totally the other way around. So now you're saying that it is a myth, and that means if there are ripped girls or boys and they're very fit, they're fine. They are not. Of course. Rather, I think the more attractive you are, the more you take care of yourself. I think the drive is higher always. It's by choice. I like what you've said. I've really enjoyed our conversation, but I'm very still jealous that you've met all the Hollywoods, the top guys. But ठीक है. एक रह गया अभी भी जो अभी भी चल रहा है. अच्छा. हाँ, there's one person who's still left. Okay. So We'll keep that for. I'm trying to get there soon. देखो मुझे अभी प्यास लग रही है भूख लग रही है समथिंग सो आई नो यू आर अ वेरी फ्रूटी पर्सन Right. और हम यहाँ पर हैं इन टाउन तो यहाँ पर सुख सागर है मैंगो मिल्क शेक इज अमेजिंग द जूसेस आर ग्रेट जाएंगे Why not? Of course. I'm though waiting for some musk melon and watermelon juice rather. so now I can tell the guys you know what happens tough times don't last tough people do Right. and to stay tough work out and stay fit and love yourself Right. है ना. And you can be being a vegetarian. काउच पोटैटो डू यू नो ऑफ एनी पीपल जो मौका मिलते ही बैठ जाते कहीं भी खाकर बैठ गए नाश्ता करके बैठ गए टीवी देखने बैठ गए बातें करने बैठ गए फोन देखने बैठ गए खाना खा के वापस बैठ गए और दिन में 1 घंटा वॉक करके बहुत खुश होते हैं कि हमने वॉक किया. ह्यूमन बीइंग्स आर मेंट टू वॉक एंड टॉक एंड स्किप एंड डांस एंड सिंग. कीप फिट.